बोल शंकर भगवान की जय। एकादशी के जागरण और मत्योत्सव की विधि एवं महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, चंदन, अनुलेपन, फल निवेदन, श्रद्धा, दान, इंद्रिय संयम, सत्य भाषण, निद्रा त्याग, प्रसन्नता पूर्वक मेरा पूजन, आश्चर्य और उत्साह सहित पाप और आलस्य आदि का त्याग, परिदक्षिणा, नमस्कार, हर्षयुक्त हृदय से निरांजन तथा प्रत्येक पहर में आरती, इन गुणों से युक्त जागरण एकादशी की रात्रि में करना चाहिए। जो इस प्रकार भक्ति पूर्वक जागरण करता है वह पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। यदि कोई कथावाचक मिले तो एकादशी के जागरण में पहले पुराण पाठ की व्यवस्था करनी चाहिए। जो अविद्य एकादशी के दिन रात में मेरे लिए जागरण करते हैं उनके बीच में मैं प्रसन्न होकर नृत्य करता हूँ। जो एकादशी की रात में जागरण करते समय दीप दान करता है वह एक एक निमेष में गोदान का फल पाता है। जो जागरण में मेरे लिए कपूर और गूगल मिलाए हुआ धूप देता है वह अपने लाखों जन्मों की पाप राशि को भस्म कर डालता है। मेरे लिए जागरण करते समय जो भक्ति पूर्वक पुराण की पुस्तक बाँचता है वह मेरे समीप निवास करता है। मेरी परिक्रमा करने से विद्वानों ने जिस फल की प्राप्ति बताई है वह पुण्य फल 4 करोड़ यज्ञों से भी नहीं प्राप्त हो सकता। जो जागरण काल में मेरे बाल चरित्र का पाठ करता है वह कोटि सहस्त्र युगों तक श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो रात्रि में गीता और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह उसके साथ जागरण करने से वेद और पुराणों में बताए हुए सभी पुण्य फलों को पाता है। जो मन, वाणी और क्रिया द्वारा जागरण करते हैं उनकी मेरे लोक से किसी प्रकार भी पुनरावृत्ति नहीं होती। बहुत पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ। एक ही गुणवान एवं भक्त पुत्र हो तो एकादशी के जागरण से समस्त पूर्वजों को तार दे। जो मेरे द्वारा कहे हुए जागरण के महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह 100 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। अनजान में या जानबूझकर जो पातक किया गया है पूर्व जन्म में और इस जन्म में ही जिस प्रायश्चित का संचय किया गया है एकादशी के जागरण से उन सब का नाश हो जाता है। चतुरानन जो द्वादशी के इस महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह सब पापों से शुद्ध होकर सनातन गति को प्राप्त होता है। द्वादशी व्रत के प्रभाव से सदा धर्म पर बुद्धि स्थिर रहती है। मेरे प्रति अत्यंत निर्मल भक्ति का उदय होता है और मनुष्य को पाप नहीं लगता। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में विद्वानों को प्रातःकाल विधि पूर्वक मत्योत्सव मनाना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। मार्गशीर्ष मास की दशमी तिथि को मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बुद्धिमान पुरुष देव पूजन के पश्चात विधि पूर्वक अग्नि स्थापन करे। उसके बाद शंख, चक्र, गदा, किरीट तथा पीतांबर धारण करने वाले सर्वलक्षण लक्षित मुझ प्रसन्न वंदनार विरंदन गोविंद का ध्यान करके हाथ में अर्घ लिए जल ले और मुझे सूर्य मंडल में स्थित जानकर उस हाथ के जल से अर्घ दे। उस समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। कमल के समान नेत्रों वाले भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मेरे रक्षक हो। तदनंतरन रात्रि में मेरे विग्रह के समीप बैठकर विधि पूर्वक ओम नमो
नारायण इस मंत्र का जप करें। एकादशी को प्रातःकाल किसी स्वच्छ जलवाणी समुद्रगामिनी नदी के समीप जाकर अथवा दूसरी किसी नदी या तगाड़ के समीप पहुंचकर आगे बताए जाने वाले मंत्र से वहां की मिट्टी ले। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी संपूर्ण भूतों का धारण और पोषण सदा तुमसे ही होता है। इस सत्य के प्रभाव से तुम मेरे समस्त पापों को छुड़वाओ। तत्पश्चात वरुण से प्रार्थना करें, हे वरुण, सब रस सदा आप में ही स्थित रहते हैं, इसलिए इस मृतिका को आलापलित करके आप शीघ्र पवित्र कीजिए। इस प्रकार मृतिका और जल के अधिष्ठता देवताओं को प्रसन्न करके उस मिट्टी और जल को अपने शरीर में लगावें। समूची मिट्टी के 3 भाग करके उसे जल में मिलाकर नाभि से नीचे के भागों में, नाभि और वक्षस्थल के बीच में तथा वक्षस्थल से ऊपर के भाग में लगाना चाहिए। उसके बाद जल में जहाँ मगर और कछुआ का भय ना हो, नहाकर नित्य कर्म करके फिर मेरे मंदिर में आवे और मुझ भगवान नारायण की आराधना करें। केशवाय नमः इस मंत्र से मेरे दोनों पैरों की पूजा करें। इसी प्रकार दामोदराय नमः से कटी भाग की, नरसिंहाय नमः से दोनों घुटनों की, श्री वत्सधारिणे नमः इस वक्ष स्थल की, कौस्तुभनाभ्याय नमः से कंठ की, श्री पतये नमः से हृदय की, त्रैलोक विजयाय नमः से बाहों की, सर्वात्मने नमः से सिर की, रथांडंधारिणी नमः से चक्र की, श्रीकराय नमः से शंख की, गंभीराय नमः से गदा की और शांत मूर्ते नमः से पद की पूजा करें। इस प्रकार सबके स्वामी मुझ देवेश्वर नारायण की पूजा करके मेरे आगे 4 कलशों की स्थापना करें, जो जल से भरे हुए, माला से सुशोभित, श्वेत चंदन से चर्चित, आम्र पल्लवों से संयुक्त, श्वेत वस्त्रों से अवगुंठित तथा सुवर्ण युक्त तिल सहित तांबे के पूर्व पात्रों से आच्छादित हो। उन सब के मध्य में एक पीठ छोटी सी चौकी स्थापित करें, जिसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। उस पीठ के ऊपर एक पात्र रखे और उसे जल से भर दे। फिर उसमें मत्स्यावतार भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमा रखें। उस प्रतिमा में देवादिदेव भगवान के सभी अंग स्पष्ट होने चाहिए। उनके साथ और उनके हाथ श्रुतियों और स्मृतियों के ग्रंथों से विभूषित हो। वहाँ अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थों, फल, फूल, गंध, धूप और वस्त्र आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक भगवान की पूजा करके यह प्रार्थना करें, देव केशव, पूर्व काल में मत्स्य रूप धारण करके आपने जिस प्रकार रसातल में गए हुए वेदों का उद्धार किया, उसी प्रकार मेरा भी इस संसार से उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर भगवान के आगे जागरण करें। फिर प्रातःकाल होने पर वे 4 कलश 4 ब्राह्मणों को दे दें। भगवान मत्स्य की मूर्ति को गंध, धूप और वस्त्र आदि से पूजित करके आचार्य को दे दे। जो मनुष्य इस प्रकार इस विधि से मत्स्योत्सव करता है और भक्ति पूर्वक इस उत्तम द्वादशी व्रत को सुनाता है, वह सभी पातकों से छूट जाता है।